हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 30 नवंबर 2020 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 1036 एंड ये क्वेश्चन हमारा पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन है, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टी वाई डॉट माइनस 3y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाई रेज टू द पावर हाफ एंड y of 1 is 1, find the value of y2. First option is 14, second one is 16, third one is 0 and the fourth one is 8. So हमें ordinary differential equation given है ty dot minus 3y is equals to t square y raised to the power half. हमें इस इक्वेशन को थ्रू आउट t से डिवाइड करते हैं तो y dot minus 3y by t is t y raised to the power half. ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है। बर्नौलीज इक्वेशन में ये जो y की पावर हाफ है उसकी वैल्यू है n है हमारा हाफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम y of 1 minus n को अनदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज x। हम x कंसीडर कर लेते हैं, y की वैल्यू 1 minus half इज हाफ, सो y रेज टू द पावर हाफ को हम x कंसीडर करते हैं। सो डिफरेंशिएट अगर हम करें तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by 2 root y dy by dt is dx by dt. So this implies that dy by dt is 2 root y dx by dt and root y की वैल्यू है x, तो 2x dx by dt. This is the value of dy by dt. अब इस dy by dt की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x dx by dt minus 3 y की वैल्यू x स्क्वायर बाई t इज tx। अब हम क्या करें, इस कंप्लीट इक्वेशन को थ्रू आउट x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 dx by dt minus 3x by t is equals to t। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, अब हम क्या करें, इस 2 को भी यहाँ डिवाइड करते हैं dx by dt minus 3 by 2 x by t is t by 2. Now इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e raised to the power minus of 3 by 2 1 by t dt e raised to the power minus 3 by 2 1 by 2 का इंटीग्रेशन log of t, so e raised to the power log t raised to the power minus 3 by 2. So overall t raised to the power minus 3 by 2 is an integrating factor. So x into integrating factor is integration. This term is t into integrating factor plus c. This is the solution. So x की multiply integrating factor से t into t raised to the power minus 3 by 2 dt plus c. x into t raised to the power, अब इस माइनस साइन हम इस टर्म को ऐसे लिख लेते हैं x अपॉन t raised to the power 3 by 2 is, ये ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी 1 minus 3 by 2 is minus half, so 1 by t raised to the power half dt plus c. So 1 by root t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t raised to the power minus half plus 1 and minus half plus 1 then 2 plus c. So overall x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये है पावर हमारी हाफ, so 2t square plus c t raised to the power 3 by 2. Now x के प्लेस पर है रूट y, so root y is equals to 2t square plus c t raised to the power 3 by 2. अब हमें एक कंडीशन गिवन है which is y of 1 is 1 एंड एक चीज और, यहाँ पर हमारा 2 भी प्रेजेंट था, सो 2 से 2 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये वाला 2 यहाँ पर नहीं आएगा। सो
y of 1 is 1. So 1 is equals to 1 plus c. This implies that c की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0. c की वैल्यू जब हमारे पास 0 हो गई तो यहाँ से रूट y की वैल्यू आ गई t स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई t रेज टू द पावर 4. हमारे पास सॉल्यूशन आया है y इज इक्वल्स टू t रेज टू द पावर 4. y की वैल्यू है t रेज टू द पावर 4, हमें 2 पर फाइंड आउट करनी है. सो y ऑफ 2 इज 2 रेज टू द पावर 4 विच इज 16. सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा पार्ट बी में ही पूछा गया था और क्वेश्चन आईडी है 1037. For lambda belongs to R, consider the system of differential equation x1 dash is equals to x1 plus 2x2 plus 2x3, x2 dash is 2x2 plus x3, third one is x3 dash is minus x3 plus 2x2 plus lambda x3. If xt is alpha t into e raised to the power 2t for some alpha vector is the solution of the system, then the value of lambda is, first one is 2, second one is 4, third one is 6 and the fourth one is 1. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. x1 dash, x2 dash and x3 dash. 1 2 2 0 2 1 0 2 and lambda minus of 1. यहाँ पर x1 x2 x3. अब हमें क्या गिवन है एक्स टी इज इक्वल्स टू एल्फा टी ई रेज टू द पावर 2t फॉर सम एल्फा इज द सोल्यूशन. सो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ टी ई रेज टू द पावर 2t इज सोल्यूशन. दिस इम्प्लाइज दैट 2 विल बी आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 2, क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब जो 2 है वो एक आइगन वैल्यू बनी है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है. सो as we know that sum of eigenvalues is equals to trace of a. eigenvalues का sum 2 plus 2, थर्ड आइगन वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं लैम्डा 3. सो दिस इज इक्वल्स टू trace of a. trace of a क्या होगा यहाँ पर लैम्डा प्लस 2. नाउ 2 plus lambda 3 is lambda. And next, product of eigenvalues is equals to determinant of matrix A. determinant of matrix A. Now, अब A matrix का हम determinant find out करते हैं यहाँ से. determinant of A is 1 into 2 lambda minus of 2 minus 2. So overall 2 lambda minus 4. Determinant आ गया 2 lambda minus 4. Product of eigenvalues 2 into 2 into lambda 3. So 4 lambda 3 is 2 lambda minus of 4. Now 2 lambda 3 is lambda minus of 2. तो यहाँ से lambda की वैल्यू क्या आई है 2 lambda 3 plus 2. यहाँ से हमारे पास lambda की वैल्यू आई 2 lambda 3 plus of 2. एंड यहाँ से हमारे पास lambda की वैल्यू आई है 2 plus lambda 3. सो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 plus lambda 3 is 2 lambda 3 plus 2. एंड यहाँ पर वेट अ सेकेंड एक्चुअली हम ऐसा कर लें अगर यहाँ पर हम यहाँ से lambda 3 की वैल्यू निकालते हैं. यहाँ से lambda 3 की वैल्यू कितनी है lambda minus 2. सो
lambda minus 2. So 2 times of lambda minus 2 is equals to 2 lambda minus of 4. यहाँ पर lambda minus 2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई, lambda minus of 2. Overall, 2 lambda minus 4 is lambda minus 2 and 2 lambda minus lambda is equals to minus 2 plus 4 is 2. तो lambda की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2. जब हमारे पास lambda की वैल्यू 2 आ गई, हमें lambda की वैल्यू ही बतानी थी कि लैम्डा की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी 2. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. थैंक यू.